ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको आंवला नवमी की कथा सुना रहा हूँ। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही जाती और सुनी जाती है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज़ 1.25 आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। यह राजा का जो नियम था कि वो 1.25 आंवला दान करने के बाद ही खाना खाता था। लेकिन उसके बेटे को यह अच्छा नहीं लगा। बेटे बहू ने सोचा, यदि ये इस प्रकार से दान करते रहें जिससे हमारा धन सारा ही नष्ट हो जाएगा और हमारे जो ऐश व आराम है वो सारे खत्म हो जाएंगे। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। बेटे ने मना किया। बेटे की बात सुनकर के राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि राजा का जो नियम था कि वो 1.25 आंवला दान करके ही खाना खाता था। जब उसके बेटे ने कहा कि आप इतना आंवला दान मत किया करो, नहीं तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा, ये बातें राजा को अच्छी नहीं लगी और राजा और रानी ने महल छोड़ दिया। दोनों बियाबान जंगल में चले गए। लेकिन वहाँ पर वो भूखे प्यासे रहे, क्योंकि उनका जो नियम था आंवला दान करने का, आंवला दान उन्होंने किया नहीं, इसलिए पति पत्नी दोनों ही भूखे रहे। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, एक दिन की बात नहीं, पूरे 7 दिन उनको भूखे प्यासे हुए, क्योंकि जंगल में 1.25 आंवला कहाँ से लाएंगे। तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। यानी भगवान तो अपने भक्त की जरूर सुनते हैं। भगवान ने देखा कि 7 दिन इनको बिना कुछ खाए पिए हो गए और इनकी स्थिति खराब है। अगर मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि इनका मुझ पर विश्वास है, तो इनका विश्वास भी टूटेगा। भगवान तो अपने भक्तों के लिए हमेशा ही आते हैं। इसलिए भगवान ने जंगल में ही मंगल राज और बाग बगीचे सब बना दिए, ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। अब भगवान ने क्या किया, जंगल में ही महल बना दिया, आंवले का बगीचा बना करके तैयार कर दिया। ढेरों आंवले आ गए, राजा नौकर चाकर सब कुछ आ गए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य में भी दुगना राज्य बसा हुआ है। अब जैसे ही उनकी नींद टूटी, उन्होंने जाग कर के देखा जंगल में तो उनके राज्य से भी बड़ा राज्य आ गया है। मंदिर बने हुए, शंख नगाड़े बज रहे हैं, नौकर चाकर है। यह देख कर के दंग रह गए। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ो मत पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेंगी आए। यानी सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। सत नहीं छोड़ना चाहिए। सत के लिए चाहे कुछ भी छूट जाए, सत की वजह से जो लक्ष्मी हमारी छूट जाती है दोबारा मिल जाती है। अगर सत छूट गया तो फिर दोबारा से कुछ नहीं मिलता। इसलिए व्यक्ति को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय आने पर धर्म छोड़ देते हैं, उनका पतन हो जाता है, वह लग 84 योनियों में भटकते रहते हैं। आओ नहा धोकर आंवला दान करें, भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करना व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। इधर तो राजा रानी ने खूब नहा धोकर के आंवला दान किया। 1.25 मन नहीं, 7.25 मन दान किया, क्योंकि 7 दिन से वह आंवला दान नहीं कर पा रहे थे। स्नान किया, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया, धूमधाम से उन्होंने पूजन किया। उधर बेटे और बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए, काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में ही आ गए। अब उनके इतने बुरे दिन हो गए कि उनका राज्य जो है दूसरे राजा ने छीन लिया। उनके भूखे मरने के दिन आ गए। अब वो नौकरी में तलाश करते करते अपने पिता के राज्य में ही आ गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया।
अब वो काम मांग रहे थे। पिता ने बिना उनकी शक्ल देखे उन्हें पहचाने ही, क्योंकि नौकर चाकर तो खूब आ रहे थे, उन्होंने उसको राज पर रख लिया, काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका ताकि हमारा धन नष्ट हो गया। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि जिनके बारे में सोच रहे हैं ये उनके माता पिता का ही राज्य है। क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि हमने अपने माता पिता को राज्य से निकाल दिया, पता नहीं उनकी क्या स्थिति होगी। रानी की पीठ पर मस्सा देख कर के बहू रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू कौन है और क्यों रो रही है। उसने बताया उसकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए थे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना सारा हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी धन नहीं घटता है बल्कि बढ़ता है। जैसे वो रो रही थी, बहू ने उसको पूछा कि तू कौन है और ऐसे क्यों रो रही है। उसने कहा कि रानी साहिबा, जैसे आपके पीठ पर मस्सा है वैसे मेरे सास की पीठ पर मस्सा था। उनका नियम था, कार्तिक मास में प्रतिदिन आंवला दान करते थे, 1.25 मन आंवला दान किया करते थे। हमने उन्हें आंवला दान करने से रोका था और राज्य से निकाल दिया था। वह भूखे प्यासे दोनों राज्य से निकल गए। आज वो पता नहीं कहाँ होंगे। हम ही इस चीज़ के जिम्मेदार थे और आज हमारी स्थिति भी ऐसी हो गई। रानी ने तुरंत बहू को पहचान लिया, कहा बहू चिंता मत कर, मैं ही तेरी सास हूँ। यह देख कर के बहू पैरों पर गिर पड़ी, क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा बेटी, दान देने से धन कभी नहीं घटता बल्कि धन बढ़ता ही है। दान देने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जो जितना सामर्थ्य हो उसी प्रकार से सभी को दान पुण्य करना चाहिए। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। आंवला नवमी की इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी यानी सभी कार्यों को अक्षय करने वाली है। आज के दिन व्यक्ति जो भी भगवान की पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को दान करता भोजन कराता है, उनके पितृ प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी उनके ऊपर सदा ही बना रहता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।